चित्त क्या है? मैं सब प्रतीतियों का साक्षी हूँ। यह साक्षीपना भी इस चित्त के होने से ही है। जब साक्ष्य पदार्थ ही नहीं है तब साक्षी भी नहीं है। साक्ष्य पदार्थ रहने से ही साक्षी है। जब यह सब साक्ष्य असत, कल्पना, भ्रांति, अध्यस्त मात्र है तब साक्षी भी न रहेगा। फिर जो रहेगा उसे कहेगा कौन? केवल मौन, केवल चुप रहना है, केवल चेतनता मात्र है भी मैं के साथ मिलने से हूँ हो जाता है। मैं के न रहने से केवल है ही रह जाता है, तब हूँ नहीं रहता। मैं हूँ ऐसा नहीं रहता, मैं नहीं रहता। मैं के न रहने से केवल है ही रह जाता है, तब हूँ नहीं रहता। इस चित्त से ही परिच्छिन्नता आती है, अन्यथा नहीं। यहाँ तक कि जब यह भी कहते हो कि मैं ब्रह्म हूँ, तो यह कथन भी परिच्छिन्नता को लेकर ही होता है। अन्यथा मैं क्या है? किस तत्व में अहंकार करके कहोगे कि मैं हूँ? देह में बैठ ही तो कह पाओगे। देह तो परिच्छिन्न ही है। सुषुप्ति में तो मैं ब्रह्म हूँ ऐसा नहीं कह पाते, क्योंकि वहाँ मैं, तू या यह वह कहने की कोई अन्य उपाधि द्वैत ही नहीं है। अतः कोई परिच्छिन्नता उपाधि संबंध न लाओ मैं को सिमटने की। फिर आकाशवत व्यापक होकर मैं का अर्थ बताओ, तो मैं तू का कथन ही नहीं कर पाओगे। देह की सीमा को हटाकर देखो तो न भीतर है न बाहर, न ऊपर है न नीचे, न मैं है न यह, न तू है न वह। मैं कुछ न कुछ साथ लेकर बंध कर ही निकलता है। अकेला मैं कभी नहीं होता, केवल है ही रहता है। ज्ञानियों को यह निश्चय है कि चित्त है ही नहीं, तो इसलिए वे इस असंग आत्मा के साथ चित्त का कोई भी अच्छा बुरा संबंध नहीं मानते हैं। इसीलिए इसकी कलाबाजियों से अपने को प्रभावित भी नहीं मानते हैं। यही तो जीवन मुक्ति है कि हम अपने को समस्त देह संघात के धर्मों से असंग साक्षी मात्र ही जाने। लोग पूछते हैं चित्त का बाध कैसे होगा? तो इसका बाध नहीं होगा, क्योंकि चित्त है ही नहीं। जैसे स्फटिक मणि के रंगों का बाध किस तेजाब साबुन से होगा? तो वह कभी नहीं होगा, क्योंकि मणि में रंग का प्रवेश है ही नहीं। केवल मणि के नीचे रखें रंगीन कागज का, उसमें अभ्यास हो रहा है। इस प्रकार चित्त है नहीं आत्मा में, तो बाध भी कैसे हो? यदि हटाने मिटाने की बात सोची भी जाती है तो वह भी चित्त ही है। बल्कि इस प्रकार चित्त को हटाने का चिंतन साधन भी तो चित्त को ही प्रेरित करेगा। इस प्रकार यह हटेगा नहीं, लेकिन इसका यदि अस्तित्व ही नहीं माना जावे तो यह नित्य हटा हुआ ही है। अतः इसको मिथ्या जानो तो यह हटा हुआ ही है। यह समस्त प्रपंच तो चित्त या जीव का ही रचा हुआ है। ईश्वर का रचा संसार किसी के लिए दुखदाई नहीं है। अतः आपके चित्त ने रचा संसार ही आपको दुख देता है। चित्त का त्याग ही सर्व का त्याग है। चित्त का शांत होना ही प्रपंच का शांत होना है। अर्थात जब चित्त निर्विकल्प होगा तभी यह प्रपंच भी शांत
हो जावेगा। यदि आत्मा का रचा संसार होता तो सुषुप्ति समाधि में भी प्रपंच दिखाई पड़ता, तब वहां प्रपंच क्यों नहीं रहता? इसलिए कि वहां चित्त नहीं है। ओम शांति शांति शांति।